हमारी कहानी मार्शल आर्ट के वर्ल्ड पर है। हमारा एमसी लाइव स्ट्रीम करते हुए एक वायर के सॉकेट के कारण टपक जाता है। वो मर्चेंट के घर में रीबर्थ लेता है। हमारा एमसी कैसे इस वर्ल्ड में सर्वाइव करता है और इस वर्ल्ड का मार्शल स्ट्रीमर बनता है। चलो हम हमारे एमसी के एडवेंचर देखते हैं। हमारी कहानी यूट्यूब के आइकॉन से शुरू होती है। नोटिफिकेशन आती है, जाओ गा हुई अब लाइव होने जा रहा है। लाइव मार्शल टीवी, आज मुझे क्या करना चाहिए? चेहू चांद कहता है, रुको मैं इसे लाइव देख रहा हूँ। इंडस्ट्री रिवॉर्ड, व्यूअर काउंट 44, व्यूअर काउंट 140। मुझे जैसे नोटिफिकेशन मिली मैं तुरंत यहाँ आ गया। काउंट 301। एक व्यूअर कहता है, लेट्स गो। ज्ञान हुई, व्यूअर काउंट 1700 को पार कर देते हैं। स्क्वैंड आई हैज़ बीन बैन, वो काउंट 2600 को पार कर देता है। वो एक आदमी पहाड़ पे खड़ा होकर देख रहा होता है। उसे मैसेज आता है, लुक एट दिस साइकिल ऑफ द कंटेंट। देखो उस मैसेज आता है। डीपी वाला कहता है, मार्शल एलम पर कॉन्कर करो। ऑरेंज डीपी वाला कहता है, शी वॉज डिस्ट्रक्शन हीरोइन। एमसी कहता है, अब तो है। उसके कपड़े पर लाइक एंड सब्सक्राइब लिखा होता है। मार्शल टीवी के आपके सामने लाइव आ रहा हूँ। हम एक बिल्डिंग को देखते हैं। क्या तुम घर पहुँच गए हो? तुम क्या खाना चाहते हो? वो कहता है, चिकन एंड बियर, जाके तुम खुद खरीद लेना। वो कहता है, मैं तो एक गरीब स्टूडेंट हूँ। क्या तुमने ट्यूशन ख़त्म कर लिया है? वो कहती है, नहीं, अभी भी टेस्ट का ग्रेडिंग किया जा रहा है। वो कहता है, मुझे सूचना मिली है कि पैकेज आ गया है, इसलिए जल्दी करें। वो कहती है, क्या ये वही वेब कैम है जिसे तुमने ऑर्डर किया था? क्या तुम वाकई लाइव स्ट्रीम करने जा रहे हो? वो कहता है, तुम ही तो जिन्होंने कहा था मुझे ये ट्राई करना चाहिए क्योंकि मैं एक अच्छा चैटर हूँ। वो कहती है, अगर तुम मुझे रिश्ता तोड़ने के बारे में सोचते भी हो क्योंकि तुम एक यूट्यूबर के रूप में बड़ी सफलता हासिल कर चुके होंगे, तो मैं तुम्हें मार डालूँगी। हमारा एमसी मैसेज देखकर हंस रहा होता है। अब तो मैंने ड्राइवर भी इंस्टॉल कर दिया है, अब बस वेब कैमरा चालू करना बाकी है। वो कैमरा की तरफ देखता है। वो कहता है, इसे क्या हो गया है? ये इसको रिकॉग्नाइज क्यों नहीं कर रहा है? इसका प्रॉपरली प्लग नहीं लगा है। जब ये बिल्कुल ही नया है तो उसे टूटने का कोई कारण ही नहीं है। हमारा एमसी प्लग में उंगली करता है। उस पर 4440 का वोल्टेज का झटका लगता है। उसकी आंखें धुंधली होती जाती है। क्या ही मेरी लाइफ थी? ही हमारे एमसी के फाइनल वर्ड होते हैं। हमारा एमसी स्पिरिट फॉर्म में दिखाई देता है। क्या मैं मर चुका हूँ? ये क्या है? क्या मैं फ्लैशबैक देख रहा हूँ? नो वे, मैं रियली में इतनी दयनीय रूप से मर गया हूँ। हमारा एमसी स्पिरिट फॉर्म में चिल्लाते हुए, मॉम डैड। एमसी पीछे मुड़ के देखता है। हाँ, ये आइकन कुछ ज़्यादा ही फैमिलियर नहीं लगता है? ये तो यूट्यूब है। ये यहाँ क्या कर रहा है? वो अपनी तिरछी नज़र से यूट्यूब की तरफ देखता है। अपना पंच बनाते हुए कहता है, मुझे एक प्रॉपर डेबिट भी नहीं मिली। कोई रास्ता नहीं, मैं इस तरह से मर रहा हूँ। अपना पंजा यूट्यूब पर लगाता है। ये तो कुछ भी नहीं हो रहा है। वैसे वो नीचे गिरना शुरू होता है। चिल्लाते रहता है। वो सिर्फ नीचे गिरते जाता है। एक नीली रोशनी में गिर जाता है। एक बच्चा मुंह फाड़ के रो रहा होता है। वो एकदम से आगे खोलता है। ऑरेंज बाल वाली कहती है, ये तो लड़का है। वो दादी कहती है, हे मैडम, क्या आप ठीक है? हमारा एमसी सोच रहा होता है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? व्हाट द फक, यहाँ पे क्या चल रहा है? हमारा एमसी की मॉम कहती है, मेरा बच्चा। हमारे एमसी का बाप कहता है, मुझे तुम्हें गले लगाने दो। हमारा एमसी कहता है, ऐसा मत करो। हमारा एमसी फिर से रोना चालू कर देता है और कहता है, मैं कहा हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारा एमसी सदमे में ही होता है। 6 साल बाद एमसी कहता है, हैंग, ऑरेंज बाल वाली का नाम है। हैंग कहती है, ओ मेरे यंग मास्टर। हमारे एमसी का नाम जाओगाई है। उम्र 6 साल। वो कहता है, हैंग, पीले बाल वाली कहती है, यंग मास्टर, आप इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? अगर आप यात्रा करते हैं तो आपको एक भूख मिलेगी। हैंग कहती है, आप आज आग से नहीं खेल रहे हैं ना? गाहुई कहता है, आज नहीं। हैंग कहती है, आप मेरे लिए क्या, आप मुझे क्यों बुला रहे हैं? यंग मास्टर, क्या आप मुझसे कुछ स्वादिष्ट खाना देने जा रहे हैं? गाहुई कहता है, क्या तुम जानती हो कि माँ और पिताजी कहाँ है? वो कहती है, वो उन सामानों की जांच कर रहे हैं। गाहुई कहता है, धन्यवाद, चलो बाद में स्वादिष्ट खाना खाते हैं। हैंग कहती है, आपका ये प्रॉमिस रहा। वो कहता है, ठीक है। फिर उफ, थक गया मैं।
ये हर समय एक बच्चे की तरह एक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि माल की जांच कर रहे हैं, वो जल्दी ही वापस नहीं आएंगे। फिर अब जबकि माँ और पिताजी दूर है तो उन्हें का यूट्यूब देखने का टाइम, शायद इसके कारण मैं कैमरा पकड़ते हुए मर गया। लेकिन जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ तो मेरे पास यूट्यूब को देखने की एबिलिटी है। यहाँ आने के बाद से यहाँ पहले से 6 साल हो चुके हैं। ऐसा लगता है कि मैंने जाओ परिवार चीन में एक मर्चेंट क्लैन के एकमात्र बेटे के रूप में रिनकार्नेट लिया है। पोस्ट किया जा रहा है। वीडियो पर अपलोड तथ्यों को देखते हुए हम एक वीडियो को देखते हैं जिस पर 61,000 व्यू गए हैं। ये भी समय उस गति से बहना चाहे जिस गति से मेरे वर्ल्ड का समय चल रहा था। यहाँ 6 साल हो गए हैं तो मेरा परिवार और मेरी गर्लफ्रेंड दासोम शायद अब तक मुझे भूल भी गए होंगे। यूट्यूब रियली में हेल्पफुल है। वो इन्फेंसिव प्राइवेट वीडियो पर यारों लाता है। वो कहता है अपने नए जीवन में ऑब्जेक्टिव करने में। माँ कहती है वो पहले से ही बड़बड़ा रहा है। पिताजी कहते हैं वो उसे जाते हुए देखो। गावी कहती है मैं चीनी भाषा को लर्न करने में सक्षम था। चाइना में ये बेसिक सिखाया जाता था। डैड को बाबा, ग्रैनी को नैना कहते थे। गावी कहता है बाबा, नैना। पिताजी खुश हो जाते हैं। माँ कहती है ग्रैनी। वो कहता है ये मैं टाइम का मारने में भी सक्षम था, इसमें नाकार नहीं सकता। गावी अपने मुंह से धुआंधार सांस छोड़ता है। पिताजी, माँ के पसीने छूटते हैं। माँ कहती है मुझे चिंता थी कि गावी ज़्यादा सो रहा था। मुझे ये देखकर खुशी है कि गावी अब तक पहले से ही शब्दों में बड़बड़ा रहा है। पिताजी कहते हैं हाँ, वो ज़रूर ही होशियार होगा क्योंकि वो आपकी तरह दिखता है। गावी और ज़ोर से सांस छोड़ता है। माँ और पिताजी डर जाते हैं। पिताजी कहते हैं ये वो ठीक है। गावी ग्रैनी करते हुए माँ कहती है ऐसा ही है वो। यूट्यूब पर सबसे मदद करके आता है। स्मेल इशू प्राइवेट पर जाता है। वीडियो पर अलाउ से क्लिक करता है। यहाँ पे था हैंग गाना गाते हुए गावी के पास आती है। वो कहता है यंग मास्टर। वो कहता है क्या हो रहा है। हैंग कहती है यह आपके झपकी का समय, मुझे तुम्हें सुलाने दो और मैं तुम्हारे लिए लोरी गाऊंगी। गावी कहता है नहीं, उसके अलावा कुछ भी, मुझे जाने दो। वो कहता है या आओ अच्छे से सो जाओ स्वीट यंग मास्टर। गावी की भी फटके 64 हो जाती है। वो कहता है क्या वो आ रहे हैं। हमारी लोरी चालू होती है। ये सामने के मैदान में और पीछे के पहाड़ों में हमारे हैंग की मर्दानगी कीटाणु कहते हैं अब आपके लिए हमेशा के लिए सोने का समय आ गया है। दूसरा कीटाणु कहता है हम तुम्हें पीछे के पहाड़ों में दफना देंगे। गावी कहता है ये भयानक बदबू, क्या मैं मरने वाला हूँ। इस उम्र के लोगों के शरीर की गंध के कारण इतना भयानक है कि मैं इसमें और नहीं देख सकता। मैंने उस समय मेरे यूट्यूब पर खोजा परिणाम पूरी तरह से साबुन कैसे बनाए थे और इसलिए मैं बुरी गंध से जूझ रहा था पूरे 6 साल तक। फाइनली मैं इसे सफल हुआ। घर का बनाया हुआ साबुन पूरा हुआ। गावी एक आंखों से वीडियो देखता है साबुन कैसे बनाए, साबुन का आधार तैयार करें। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। आधुनिक तकनीक के बिना इसे पूरा करना संभव नहीं हो। और वीडियो देखता है। वो कहता है या इलेक्ट्रोलिसिस का ट्राई करे। गावी अपना सर खुजाते हुए कहता है व्हाट द हेल। इलेक्ट्रोसिम क्या है। मुझे कमी ना ख़त्म होने वाली ट्रायल ऑर्डर से गुजरना पड़ रहा है। शुक्र है मेरे जन्म एक मर्चेंट परिवार में हुआ है। मैं सुपर अमीर बनने के लिए इसे बेचने जा रहा हूँ। नौसे होता है। पिताजी कहते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर, अच्छा नहीं है या ऐसा कैसे यहाँ तक आ गया है। तो पिताजी कहते हैं क्या तुमने सचमुच इसे बनाया। माँ कहती है तुम ईमानदार होना होगा। गावी कहता है मैं इसे खेलते खेलते बना बेटा, इसमें समस्या क्या है। मैं जानता हूँ कि इस समय साबुन बहुत कीमती है, लेकिन क्या इतना चौंकने वाली बात है। पिताजी खड़े होते हुए कहते हैं गावी तुम्हारी माँ और मैं, तुमने जो साबुन दिया था उसमें हमने आजमाया, उसका प्रभाव बहुत अच्छा था। ट्रेडिशनल रूप से इस क्वालिटी का साबुन किसानों के लिए ये बहुत ही महंगा होगा, लेकिन इस साबुन में केवल सस्ती सामग्री है, बल्कि इसकी निर्माण प्रक्रिया आसान है।
माँ कहती है ये कारण है कि हम निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि इतना मूल्यवान है कि हमारा परिवार का इस पर एक एकाधिकार नहीं हो सकता। चमकती हुई आंखों से माँ और पिताजी गाहुई की तरफ देखते हैं। गाहुई कहता है, मैं सहमत हूँ। पिताजी कहते हैं, गाहुई, तुमने कहा इसे गलती से बनाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अन्य लोग पर विश्वास करेंगे। मैं चिंतित हूँ कि नेफरोस फोर्सेस प्रॉफिट के लिए तुम्हारे पास आएंगे। गावी सोचता है, अच्छी तरह से शर्म की बात है कि, लेकिन कम से कम मैं गन के इशू तो हल किया। पिताजी कहते हैं, इसलिए मैंने डिसाइड किया जुगे क्लैन से मदद मांगे। मार्शल एलम के 5 नोबल क्लैन में से एक नोबल जुगे क्लैन। गावी कहता है, हैंग। वो कहती है, हाँ यंग मास्टर। गावी कहता है, नोबल जुगे क्लैन क्या है? हैंग कहती है, यंग मास्टर, क्या आप 10 सेक्ट के अलायंस के और नोबल क्लैन के बारे में नहीं जानते? वो कहता है, नहीं, मुझे नहीं मालूम। हैंग बताती है, क्या आप शाओलिंग टेम्पल को नहीं जानते? बेस्ट ऑफ बेस्ट। वो कहता है, मैं तो शाओलिंग के बारे में मैं भी जानता हूँ। हैंग कहती है, वुडांग के बारे में क्या ख्याल है? हमारे हुबेक प्रांत में हुडांग सेक्ट। गाहुई कहता है, हुडांग भाग्य बताता है। हैंग पोज बनाते हुए कहती है, आर्मी। गाहुई कहता है, क्या क्रीम फैन क्लब? गाहुई उसकी तरफ देखता है। वो कहता है, कुछ तो अजीब है। मेरे बिना तुमने सीखा है। आपने अपने पहले कदम काफ़ी दूर तक बढ़ा लिए। हमारे गाहुई झूले से कूदते हुए कहता है, अब मेरे मसल चलने के लायक हो गए। वो हैंग से कहता है, पोटी, ये तुम्हारा काम है, उसे पूरी तरह से काम करना। हैंग हैंग कहती है, क्या आपकी खुद की पोटी क्या मेरी ट्रेनिंग है? और आपने ठीक से बात की, लेकिन आप इन चीज़ों के क्यों नहीं जानते? गावी के भी पसीने छूटते। वो कहता है, खैर, मैं ईमानदार होने के लिए मैं उन सभी अन्य चीज़ों के दूसरे लोगों से सीखा, लेकिन किसी ने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं सिखाया। हैंग कहती है, फिर यंग मास्टर, ये हैंग आपको बताएंगी, इसलिए ध्यान से सुनो। ठीक है, यह इस जगह पर जिसके बारे में मैंने सोचा था, ताकि वो बस प्राचीन चीन है। ये रियली में अस्तित्व में था। सर्कलिंग थ्रू द स्काई एंड फेयरिंग प्लाम ब्लास्ट फ्रॉम दियर हैंड। वो कहता है, उन ओल्ड टीवी शो के असली मास्टर वो 5 नोबल क्लैन है और मार्शल आर्ट। हम 2 नोबल जुगे क्लैन को ग्रीट करते हैं। वो सर्वेंट कहता है, इस तरफ हमारी हमारे गाहुई की फैमिली उन्हें वेलकम करती है। गाहुई कहता है, क्या मैं भी इसे सीख सकता हूँ? मार्शल आर्ट। वो कहता है, मैं जुगे शिन नोबल जुगे क्लैन का ब्रांच का डायरेक्टर हूँ। गावी पिताजी कहते हैं, मैं जाओ जाहून सरचिन के रूप में आपका रिपोर्टेशन आपसे पहले मुस्कराती है। सरचिन कहते हैं, प्लीज़ बिना पूर्ण सूचना के आने के लिए मुझे माफ़ करें फैमिली हेड। गावी के पिताजी कहते हैं, ये मेरी पत्नी है और ये मेरा बेटा है। गावी, तुम इनको ग्रीट करना चाहिए। गावी कहता है, मैं जाओ गाय हूँ। मेरा जन्म 6 साल पहले हुआ था। सरचिन कहते हैं, एक और बच्चा जिसके पास बच्चों जैसी आंखें नहीं है, वो भी यहाँ है। गावी हल्का सा हंसता है। सरचिन कहते हैं, ये मेरी भतीजी है। उसका जन्म 5 साल पहले हुआ था। ये तुमसे 1 वर्ष छोटी है। वो कहती है, मैं जुगे हुई हूँ। फैमिली के तौर पर फैमिली हेड को ग्रीट्स करती हूँ। गाहुई की माँ कहती है, उसकी आंखें हमारी गाहुई की तरह है, चमकदार। ये पिताजी कहते हैं, वह एक यंग लेडी के लिए काफ़ी मैच्योर लगती है। गाहुई देखता है, हुई हमारे एमसी को घूरती रहती है। पिताजी कहते हैं, अब जाओ, बड़ों को बात करनी है। क्या तुम यंग लेडी को अपना घर घुमाओ? गाहुई कहता है, ठीक है पिताजी। वो कहता है, क्या आप हुई है ना? तो फिर क्या हम चले? गावी उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। शायद ही वही पिता भी महसूस करता होगा जो अपनी बेटियों को के लिए पागल हो। वो गावी का हाथ पकड़ती है, जैसे कि मैंने हुई को इसके आसपास गाइड किया। क्या ये 6 वर्षीय जाऊ गाई नहीं था, लेकिन 27 वर्ष पुराना टाइमिन गया हूँ। हवीवर वही कहती है, मेरा दिल लंबे समय के बाद एक्साइट हो रहा है। गावी कहता है, तो क्या मुझे
अगली बार यूट्यूब को चेक करना चाहिए। 5 साल के बीच के साथ खेलते हुए चलो देखते हैं। वो कहती है, वह गावी पीछे देखता है, कहता है, वह क्या मैं। वो कहती है, हाँ तू। गावी कहता है, अब अब वो ऐसा क्यों है, क्या मैंने तुम गलत सुना? मुझे लगता है तुमने अभी कहा वह। वो कहती है, चुप चुप रहो, मुझे कुछ कहना है। वो क्या है? गावी उधर देखता है। वो कहता है, बहुत बुरा है, मैं साबुन बनाने वाली मशीन को साफ करना भूल गया। वो स्मेल करके मशीन की तरफ दौड़ती हुई जाती है। गावी रुको जाओ। वो कहती है, गावी इसका यूज़ कैसे करते हैं? क्या ऐसी चीज़ नहीं है जिसका उपयोग आप चीज़ उबालने के लिए करते हैं? क्या ये डिस्टिलर है? यहाँ पर राख क्यों है? क्या है ऑयल है? वो लोहे का डब्बे को खाने की कोशिश करती है, और तो और वो चुरा भी लेती है, और कहती है, ये बच्चे की की थाली में क्या है, क्यों है? ये बच्चे की थाली क्यों है? ये टूल्स क्या है, तुमसे रिलेटेड है? वो देखता है, भागते हुए आता है। वो कहता है, इनका यूज़ मेरे पिता द्वारा किया जाता है, अगर तुम इन्हें छूओगे तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। वो कहती है, रियली गावी, क्या तुम सचमुच मुझे नहीं बताओगे? गावी कहता है, मैं रियली में नहीं जानता, मेरे पिता ने मुझे नहीं पढ़ाया है। कैसे अवेयर बच्ची है, लेकिन बड़ों को नीचे नज़र से मत देखो। वो वही देख कहती है, तो फिर चलो एक शर्त लगाते हैं। कहता है, शर्त? वो कहती है, हम वही करेंगे जो दूसरा चाहेगा, अगर तुम जीतते हो तो मैं वैसा ही करूँगी जैसा तुम चाहोगे। गावी कहता है, क्या परेशानी है? हुई कहती है, लेकिन अभी भी 5 साल के बच्ची के खिलाफ शर्त लगाना कितना मुश्किल हो सकता है। गावी कहता है, हाँ चलो ऐसा करते हैं, शर्त लगाओ। वो गावी के तरफ देखती है और हल्की सी स्माइल देती है। हम आंखों पर पट्टी बांधकर टैग लगाएंगे और तुम इसे जगह से बाहर नहीं जा सकते। अगर तुम लाइन को क्रॉस करते हो तो तुम हार जाओगे। वो कहता है, ठीक है। वो हुई कहती है, जब ठीक है तो मैं शुरू करने वाली हूँ। गावी कहता है, कितना क्यूट है, इसमें कौन फंस जाएगा? मेरी प्रतिक्रिया सुनने के बाद वो मुझे पर हमला करने की सोच रही है, लेकिन मैं तुम्हें एक किताब की तरह पढ़ सकता हूँ। वो वही अपने अंदर गहरी सांस लेती है। वो अपने अंदर से ब्लू कलर का ऑरा रिलीज करती है। गावी उसे देखकर चौंक जाता है। वो वो कहता है, ये क्या है? वो गावी की तरफ देखकर हंसती हंसती गावी कहता है, एक ब्लू लाइट, डिफिनेटली रूप से बस एक। वो उसके नज़दीक आ रही थी। गावी कहता है, ये कोई रास्ता नहीं है। वो गावी कहता है, नज़दीक आ रही थी। गावी कहता है, ये तो बस एक तुक्का होगा, है ना? वो तो मेरी तरफ सही आ रही है, मुझे जल्दी से आगे बढ़ना होगा। हुई गावी के सामने आके कहती है, तुम्हारे पास हूँ। गावी की चीख निकल जाती है। वो दूर भागता है। हुई उस पर हंसती है। वो कहता है, तुम इस बार इस तरफ जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? क्या हम साथ चलते हैं? वो गावी के कान में नज़दीक आके कहती है, क्या आप तुम्हारे पास भागने के लिए कोई जगह है? नहीं है? गावी बस एक कदम दूर था लाइन को क्रॉस करने में। हुई वो वही उसे कान में के नीचे हल्की सी फूंक मारती है। गावी एकदम से डर जाता है। वो लाइन को क्रॉस कर देता है। वो वही हंसते हुए कहती है, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास कुछ है, लेकिन तुम सिर्फ ब्लफिंग करते हो, तुम तो इडियट हो। गावी अपनी खराब हालत में उसकी तरफ देखता है। वो खड़े होके कहता है, तुमने कैसे किया? क्या वो एक सुपर पावर थी? हंसती हुई कहती है, सुपर पावर? वो क्या है? वो गावी आंखों पे पट्टी बांधती है। अब तुम्हारी बारी, इसलिए तैयार हो जाओ। गावी कहता है, रुको, ये तो मार्शल आर्ट तो हैंग ने मुझे बताया था, लेकिन अगर ये स्पेशल एबिलिटी है तो मैं मेरे पास भी एक है, यूट्यूब के अंदर की एबिलिटी, द लाइव स्ट्रीम।
फंक्शन। अगर मैं स्ट्रीम की बटन दबाता हूँ वेब कैम को समन कर दे सकता हूँ और मैं ही उसे देख सकता हूँ। जो कैमरा जो देखता है मैं उसे शेयर कर सकता हूँ मेरे साथ। वेब कैमरा उसके सर पर आ जाता है। चलो देखते हैं। यहाँ पे नहीं, ढूंढ लिया। वो क्या कर रही है? वो गावी को चिढ़ा रही थी। स्टूपिड स्टूपिड। गावी को गुस्सा आता है। अब तुम अपने सच्चे आत्मा को प्रकट कर रही हो। मुझे तुम्हें एक अच्छा लेसन की सिखाना होगा। गावी अपना कदम आगे बढ़ाता है। वो गावी की तरफ देखती है। वो जल्दी से बच्ची बचती है। वो कहती है, ये क्या? ये कैसे हुआ? मैं उसे कैसे मिली? वो अपने हाथों की चक्री बनाते हुए हाथ धो के उसे पीछे लग जाता है। एक क्यूट पत्थर उसके पैर के बीच में आ जाता है। उसका पैर टकरा के गिर जाती है। वो उसका हाथ लाइन को क्रॉस कर देता है। वो कहती है, उफ, मैंने लाइन को क्रॉस कर दिया। गावी कहता है, मुझे लगा अभी। वो भी हार भी एक्सेप्ट करना जानती है। फिर चलो इसे एक ड्रॉ के रूप में लेते हैं। ठीक है। वो गुस्से में सफ़ेद झंडी तोड़ देती है। हाँ, तुम देख रहे थे ना? गावी कहता है, आउच, अरे रुको। ये वो कपड़ा है जिसने तुमने मेरे सर के चारों ओर से बांधा था। मैं रियली में नहीं देख सकता। वो हाथ से साइन बनाते हुए कहता है, ये सच है। वो वही कहती है, ये मैं उन टूल के बारे में पूछने वाली थी। गावी कहता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ उसमें कुछ अजीब नहीं है। ये तो बहुत डिटरमाइंड है। क्या वो रियली में एक बच्ची है? वो अपने चमक चमकते हुए टूल की तरफ देखता है। हाँ तो हुई। वो कहता है, गावी कहती है गावी कहता है, क्या तुम जानती हो कि स्लाइम मॉन्स्टर क्या है? वो एक क्यूट मुंह बना के हमारी हु की तरफ देखती है। हमारा वो सीन बदलता है। धन्यवाद, मैंने पूरी तरह से हमारी बातचीत का आनंद लिया, जिसका इस तरह की संतुष्ट अंतर्दृष्टि है। नहीं, मुझे आपको मदद के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर चिन कहते हैं, मैं भविष्य में फिर से विजिट करूँगा। गावी पिताजी कहते हैं, ये धन्यवाद, ग्रेट सर। सर चिन देखते हैं ये कैसी आवाज़ है। ये हंसी तो वो हुई की है। उसे परिवार के बुजुर्ग के द्वारा जांच में रखा जा रहा है। वो हमेशा दूसरों के सामने उसके ट्रू सेल्फ को छिपाती है और उसका मैच्योर एक्ट लिलेंट को हो गया है। लेकिन वो एक गावी कहता है, तुम वही रुक जाओ। हाँ हाँ। वो कहती है, उसकी इतनी चमकीली इस तरह मुस्कुराने के हुए वो वही कहती है, आज तुम गए। हाँ अंकल। सर चिन कहते हैं, परेशानी के पैदा करना बंद करो और चलो घर चले। अब वो एक बच्चे की तरह उसे यहाँ लाना अच्छा था। गावी के पिताजी कहते हैं, कृपया एक सुरक्षित यात्रा के रूप में हुई बनते हुए कहती है गावी। वो कहता है, क्या? हो वो वही गावी के नज़दीक आने के बाद क्यूट किस कर देती है। वो कहती है, ये तुम्हारे साथ मज़ेदार था। मैं फिर से आऊँगी गावी। सरसिन कहते हैं, मुझे माफ़ करना। हालांकि वो नॉर्मल रूप से एक अनमेच्योर बच्ची है। गावी के पिताजी कहते हैं, ये ठीक है, सिर्फ वो एक बच्ची है। माँ कहती है, सो क्यूट। वो वही कह, कह, वो भी कहती है, मैं तुम्हें देखूंगी, बाय बाय। सरसिन कहते हैं, अगर तुम ऐसी तरह परेशानी खड़ी करते रहूंगी तो मैं तुम्हें अगली बार नहीं बुलाऊंगा। वो वही कहती है, नहीं अंकल। गावी कहता है, उप चली गई तो पिताजी, क्या आपने मेडिकल रोल के बारे में अच्छी बातचीत की? डॉक्टर पिताजी कहते हैं, गावी वो नोबल जुगे क्लान से थे। वो लगभग अब्सोल्यूट मास्टर है। अपनी की को उन्होंने ट्रेन किया है। हम अपने स्पीच और बिहेवियर के सावधान रहना चाहिए। गावी कहता है, हे वो अब बात दूर है। क्या वो मुझे यहाँ से सुनेंगे? सरसिन यहाँ पे स्माइल दे रहे होते हैं। कहते हैं, एक कन्वर्सेशन नहीं है, एक नॉर्मल पिता और बेटे के पास होगा। कई टैलेंट और सीक्रेट के साथ एक परिवार है। दिलचस्प ये जगह जाओ फैमिली। हम यहाँ पे कई कैरेज को जाते हुए देखते हैं। सर्वेंट जल्दी में काम कर रहे होते हैं। वो सामने कैरेज में रख रहे होते हैं। एक सर्वेंट कहता है, हाल ही में डिलीवरी का
कोई अंत ही नहीं है। दूसरा सर्वेंट कहता है, वो क्या रुकेंगे, वापस साबुन खरीदने के लिए भीड़ लगी होती है। मिस्टिक साबुन के लिए धन्यवाद, नोबल जुगे क्लैन को बेच रहे हैं। मार्केट के सभी मर्चेंट और लोगों से झुका हुआ है। वो सर्वेंट कहता है, इसके लिए धन्यवाद, झाओ परिवार भी व्यस्त है हो गया है। हाँ हाँ। उसका दोस्त कहता है, और हमेशा की तरह हम पीड़ित थे। क्या तुम पूरी तरह से सरप्राइज नहीं थे जब उन नोबल जुगे क्लैन लोग यहाँ आए थे? दूसरा सर्वेंट कहता है, उसके बारे में बात मत करो। गावी की माँ कहती है, मुझे लगता है कि आपको सर्वेंट को मुंह को बंद रखने की ज़रूरत है प्रिय। पिताजी कहते हैं, तुम सही हो प्रिय। आखिरकार नोबल जुगे क्लैन के बीच कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट थी। ये साबुन जो नोबल जुगे क्लैन के नाम से छिपा के बेचा जा रहा है, वास्तव में जाओ परिवार द्वारा बनाया जा रहा है। ये दरवाजे पर नॉक नॉक होती है। फैमिली हेड, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? गावी के पिताजी कहते हैं, हैंग अंदर आओ। हैंग कहती है, क्या आपने मुझे बुलाया फैमिली हेड? वो कहते हैं, तुम जानते हो कि एक्सकॉट वॉरियर जाओ परिवार का द्वारा कर रहे हैं, नोबल जुगे क्लैन के साथ हमारे कॉन्ट्रैक्ट के कारण। ठीक है, हैंग कहती है, ऑफ कोर्स हमारा सीन बदलता है। हालांकि यंग लेडी वो वही जो पिछली बार आई थी, वो वही कहती है, हे गावी, लगता है उसे हमारा गावी पसंद है, इसलिए अब वो वॉरियर के को फॉलो करते हुए हर दिन सही आ रही है। हैंग, तुम्हें दोनों का ख्याल रखना होगा ताकि उन दोनों को चोट ना लगे। हैंग कहती है, फैमिली हेड, इन मेरे पास छोड़ दो, स्नैक का सामना करते हैं, बच्चे तुरंत बैठ जाएंगे। हाँ हाँ। फैमिली हेड, हैंग क्या तुम ठीक हो? दिन बदल जाता है। हैंग स्नैक लेके जारी होती है। हैंग कहती होती है, यंग मास्टर, यंग लेडी, कुछ स्नैक खा लेते हैं और खेले, नहीं तो मैं इन्हें खा लूँगी सभी। क्या हो रहा है? यंग मास्टर, यंग लेडी, स्नैक के लिए धन्यवाद। गावी हुई क्या आमने सामने होते हैं। गावी अपना पंच बनाकर हुई की तरफ बढ़ जाती है। हुई उसे आते हुए देखती है, अपने हाथ से गावी का पंच ब्लॉक कर देती है, बना के फिर से मारता है। वो वही उसके डॉज करती है। गावी उसके किक मारता है। वो उसे नीचे झुक के डॉज करती है। वो दोनों एक मेक के ऊपर पंचों की बरसात कर देते हैं। हैंग कहती है, फैमिली हेड, उसके हाथ में से स्नैक गिर जाते हैं। वो नीचे गिरे हुए स्नैक को उठाती है और 3D चश्मा लगाकर स्नैक खाते हुए कहती है, आप चाहते थे ना कि मैं इन बच्चों का देखभाल करूं? वो वही पंच बनाकर आती है। गावी उसका हाथ पकड़कर पीठ पर हाथ लगाकर उसे चौक लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ये अपने दूसरे हाथ से गावी का हाथ को पकड़ लेती है, उसे उठाकर धोबी पछाड़ देती है। हैंग को तो घंटा फर्क नहीं पड़ता। आग लगी बस्ती में, हैंग अपनी मस्ती में है। गावी भी थक जाता है, कहता है, उफ, मैं तो हार गया। हमारी क्यूट वो वही कहती है, इसके साथ हम 50-50 खेल है। हाँ, अब चलो हम की और ट्रेन करते हैं। गावी कहता है, फिर से हुई हो गावी को घसीटते हुए कहती है, मुझे इसे नियमित रूप से की ट्रेनिंग दे रहा है, जल्दी करो। गावी कहता है, वो वही, तुम इसे भी जानती हो। हमारा सीन मार्शल हॉल की तरफ जाता है, एक महीने के लिए टाउन के मार्शल हॉल में ट्रेनिंग के बावजूद। गावी कहता है, क्या मेरे पास की है? वो आदमी कहता है, नहीं कोई नहीं है। गावी कहता है, कोई नहीं है? वो आदमी कहता है, नहीं कोई नहीं है। हैंग कहती है, पर लेकिन ये वहाँ थी। वो आदमी कहता है, नहीं, ये शुरू करने के लिए नहीं था। गावी कहता है, मैं अल्टीमेट की जमा करने में के तरीके सीखने में विफल रहा। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया कि मेरे पास एक्यूमुलेटिंग की में कोई टैलेंट नहीं है? वो वही क्यूट तरीके से रोने की लगती है। वो कहती है, हे हम बस मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें टाउन के उस मार्शल हॉल से भी बेहतर सिखा सकती हूँ। अब जल्दी करो, उस सांस और कल्टीवेशन टेक्निक के छंदों को पढ़ने की ट्राई करो। गावी कहता है, उस प्रकार व्यक्ति के ब्रह्मांड से भी उत्पन्न है। अगर कोई
अपना शरीर में स्वर्ग के सितारों को शामिल करने में सक्षम है। एक अकेले पूरी दुनिया में एक उज्जवल प्रकाश प्रकाश चमकने जाएगा। जैसे ही उत्तरी स्टार पूरी दुनिया में चमकता है, 7 सितारे भी चमकते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी की सीमा गिरने लगती है और सांप आकाश में चढ़ने के लिए एक ड्रैगन के रूप में राइज करता है। गावी अपनी आंखें खोलता है, मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। तो ये है नोबल जुगे क्लैन की सांस और लेने और कल्टीवेशन टेक्निक, आर्ट ऑफ द मार्केट, हार्ट ऑफ डिवाइन। सच में ये ओवरफ्लोइंग मिस्टीरियस पावर है, बह रही है। ये अब काम कर सकता है। वो अपनी की देना बंद कर देती है। वो कहता है, ये मैं फुल चार्ज हो गया हूँ। वो वो कुछ ही देर में पूरे सूख जाता है। वो वही कहती है, चिंता मत करो। तो तुम हर दिन द आर्ट ऑफ द मार्केट, हार्ट ऑफ डिवाइन, सच में आर्ट के छद के बारे में सोचते हो तो तुम महसूस करोगे कि तुम ब्रह्मांड बन गए हो। घावी कहता है, उफ नहीं, मुझे ब्रह्मांड नहीं बनना, मैं ठीक हूँ। हुए तुम्हारा धन्यवाद। मैं शारीरिक रूप से ट्रेन करने में सक्षम होने से सेटिस्फाई हूँ। सभी के लिए धन्यवाद। वो एक क्यूट सा चेहरा बनाते हुए जल्दी से जाके गावी का हाथ पकड़कर बोलती है, मुझे मिल गया, चलो बाहर चले खेलते हैं। हैंक को दिखाई जाता है। वो कहती है, क्या हम बाजार में कुछ मिठाई खाना चाहिए? हाँ मिठाई। वो दौड़ते हुए आती है। वो कहती है, मैं भी खाना चाहती हूँ, मेरा मतलब है मेरे लिए रुको। आप यहाँ से क्या खरीदना चाहते हैं? ये 2 सुंदर वाले वाले और 3-4 नहीं, यहाँ के कुछ 6 बड़े। ये सारे बच्चे उसकी तरफ घूर के देखते हैं। वो वही कहती है, गावी चिंतित मत हो, कोई 6 साल की उम्र के बजाय 60 साल की उम्र में प्राप्त करते हुए स्पष्ट रूप से इसे मामले में। गावी कहता है, तुम मुझे कंसोल करने की कोशिश कर रही हो, है ना? वो हुई कहती है, बेशक गावी, तुम जानते हो मैं हमेशा से अकेली थी, सिर्फ इसलिए कि मैं नोबल क्लैन की बच्ची थी। चाहे वो मेरे घर के अंदर या बाहर, हर किसी ने मेरे शब्दों के बात सुनी और उसका पालन किया। वहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, वो वहाँ पे देखती है, लेकिन सब में मैं चाहती थी कि मैं एक दोस्त के साथ खेलना चाहती थी। वो कहता है वो वही कहती है, तो मैं जो कह रहा हूँ वो है कि मैं खुश हूँ। वो क्यूट होकर बोलती है, मैं तुम्हें हर दिन सिखाऊंगी, यहाँ तक कि जब तक तुम एक 60 साल के बुढ़े नहीं बन जाते। गावी कहता है, क्या क्या कह रही हो? वो कहती है, मुझे क्या करना चाहिए? वो कहता है, वो आखिर में की पावर केयर नहीं करता। करंट जाओ गाई, ना कि पिछले जीवन का संग टाइमिंग। क्या इम्पोर्टेंट है कि मुझे लोगों को मेरे लिए प्रीशियस है। वो वही कहती है, धन्यवाद हुई, इस पल के बाद से मैं तुम्हारे घर आऊँगी। हर दिन बहुत मज़ेदार था। हुई के पीछे से आकर उसे किडनैप कर लेता है। गावी चिल्लाता है, हुई गावी को भी किडनैप कर लेता है। किडनैपर कहता है, कोई रास्ता नहीं है। वो कहता है, दिन दहाड़े। वो मोटा किडनैपर कहता है, उस लड़की के बारे में क्या? उसके साथ थी, उसके कपड़े से लगता है कि वो एक सर्वेंट प्रतीत नहीं होती। ये चलो अभी उसे भी ले लेते हैं, कोई भी मेरा मदद करो। हेलो फ्रेंड्स, हमारी कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब टू बी कंटिन्यू।